हमने अब उसी पेज की तरह हम इस जो है इसी पेज की तरह हमने जो हमारे सैंपल रखा हुआ था उसी की तरह हमने यहाँ से इसको भी सेट करना है। ठीक है, यहाँ से मैंने देखा तो ये आ गया, और यहाँ हमने देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। हमने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी ये टेक्स्ट एडिट था और यहाँ से मैं इसको, ये देखिए, ये थोड़ा सा मज़ीद टेक्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम दिस वन एंड इसके अंदर आई एम हेडिंग। ठीक है, आई एम बी एक्सपर्ट ट्रेनर लिखते हैं यार, प्रमोशन भी हो जाएगी थोड़ी सी। बी एक्सपर्ट ट्रेनर, ओके, ये लिखते हैं। और लिखने के बाद हम सारे को नहीं, इसको सिलेक्ट करके देखते हैं कि ये ऐसा होता है। मैंने ये ट्राई नहीं किया कभी, लेकिन हम इसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। तो मैंने देखा ये एक हमारा जो है ना एम ए ट्रेनिंग हो गया और ट्रेनर हो गया, और ये हमारा बाकी वाला जो है ना पैराग्राफ ही रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये हमने स्पेस डाली ख़त्म की है, तो ये ऐसा हो गया। इसमें मज़े की बात है कंट्रोल Z यानी कि रीडू और अनडू भी चल जाता है, और ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, और ड्रॉप कैप क्या चीज़ है ये देखते हैं। ये देखो ड्रॉप कैप ये है कि ये चीज़ जो साइड पे ये आ गया ना वो भी आ सकता है। ठीक है, ये थोड़ा कॉर्नर्स आ जाते हैं। उसके बाद ये है, और यहाँ से हम छोटी छोटी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का हमने कुछ डालना हो तो यहाँ हम डाल सकते हैं, मतलब कि अपनी मर्ज़ी का कोई टैग वगैरह डालना हो तो। अब हमने इस टेक्स्ट को ना सेंटर में लाना है। सेंटर में कैसे लेके आएंगे हम यहाँ से, ये देखिए ये ऑप्शन है इस वक्त, अलाइन सेंटर की ऑप्शन है इस वक्त इसमें मौजूद है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट है ना वो सेंटर में आ गया। अब अगर हम इसकी पैडिंग सेट करते हैं चारों साइड से नहीं, हम इसको पैडिंग कर लेते हैं लेफ़्ट और राइट साइड से। देखते हैं कि ये लेफ़्ट साइड से कैसा। मैं इसको यहाँ से रिटर्न फॉर्म में डायरेक्ट लिख लेता हूँ। 50 नहीं, 100 इसकी भी नहीं करते हम, ज़्यादा कर लेते हैं, 150 कर लेते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट पे 0 होती है, ये बात याद रखें। बल्कि इसको 100 करके राइट साइड से भी इसको 100, लेफ़्ट साइड से भी इसको हमने 100 ही लिखना है, तो मैं इसको 100 लिख लेता हूँ। और यहाँ से मैंने ये कर लिया, और ये देखिए हमारे पास ये हमारा बैकग्राउंड जो है ना जो हमने लगाया था वो भी सेट होना शुरू हो गया। ठीक है, और अब हम इस पूरे के मार्जिन सेट करते हैं, इस पेंसिल से नीचे ले आते हैं। ये मैंने बॉक्स पे क्लिक किया ऊपर वाले, मैंने आपको बताया था कि बॉक्स पे क्लिक करना है ताकि हम पूरे बॉक्स की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं पूरे के पूरे बॉक्स की सेटिंग करने के लिए यहाँ से ऐसे क्लिक किया, और मैं चाह रहा हूँ ये आई एम बी एक्सपर्ट ट्रेनर जो है ना वो यहाँ से थोड़ा सा ना नीचे को आए तो बेहतर लगेगा मेरे हिसाब से। देखिए पेंसिल से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, हमारा बैकग्राउंड जो हमने लगाया वो भी सही विजिबल हो जाएगा, और हमें सही अच्छा भी लग रहा है। ये देखिए ये आ गया हमारे पास, और ये अच्छी चीज़ आ गई। अब एक और बात आपको मज़े की बताऊं कि अभी तक मेरे ख्याल में हमने बैकग्राउंड की सेटिंग नहीं की है। बैकग्राउंड की सेटिंग कुछ इस तरह होती है, देखिए डिफ़ॉल्ट पे मैं इसको पोजीशन इसकी सेंटर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है मेरे ख्याल में, टॉप सेंटर कर लेते हैं तो ये बिल्कुल ठीक आ गया। अटैचमेंट इसकी हम रखते हैं स्क्रॉल, ताकि स्क्रॉल से ये नीचे जाए, वरना ये स्क्रॉल से फिक्स रहता है। ये देखिए लाइक दिस वन, मैं इसको फिक्स पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये फिक्स रहेगा, ये नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कई वेबसाइट्स में देखा होगा। तो हम इसको फिलहाल स्क्रॉल रखते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैं इसको स्क्रॉल रखता हूँ तो ये आ जाएगा। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, इनके बार बार रिपीट तो नहीं करना है इसे, नो। बैकग्राउंड साइज़ क्या हमने कवर रखना है, ये देखिए जनाब, तो ये हमारे पास फिक्स्ड सा एक बैकग्राउंड आ गया। अब मैंने टेक्स्ट कलर अभी तक भी सही तरह नहीं लिखा हुआ, तो मैं स्टाइलिंग में जाकर यहाँ से मैं टेक्स्ट कलर जो है वो मैं कर देता हूँ वाइट करने के बाद अगर मैंने इस टेक्स्ट को कॉलम्स में डिवाइड करना है तो मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, जो कि ठीक नहीं है, तो मैं ये करता हूँ। ठीक है, कॉलम्स गैप है ही नहीं, इसमें कॉलम्स रखे ही नहीं, तो हमने कॉलम्स का गैप क्या रखना है, तो ये इस वक्त ठीक था। और उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लूँ, हेडिंग 1 को बोल्ड करने की ज़रूरत तो नहीं होती वैसे, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है यहाँ बोल्ड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ये चीज़ आ गई हो, तो इसी तरह की हमारे पास ये चीज़ आ गई है। लर्न मोर नहीं लगा हुआ, हमें लर्न मोर भी लगाना पड़ेगा। यहाँ से मैं एक बटन नीचे लगाता हूँ। ठीक है, एक बटन के ऊपर हम लर्न मोर को हम अबाउट के पेज के ऐड कर देंगे। ठीक है, अबाउट के पेज को उस पर लिंक दे देंगे। यहाँ से मैंने एक बटन उठाया और मैं यहाँ लगा देता हूँ लर्न मोर का। ठीक है, लर्न मोर का बटन यहाँ से मैंने सेंटर कर देता हूँ उसको, और ये देखिए ये इन्फो देगा कोई ब्लू सा कलर का बटन। ठीक है, ब्लू या पता नहीं कौन सा कलर है, ये सक्सेस देगा ग्रीन सा, वार्निंग देगा येलो टाइप का कलर, और डेंजरस देगा रेड। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको लिंक दे देता हूँ
अबाउट पेज का, जो कि ये है, और यहाँ से अबाउट का पेज का हम लिंक कैसे दे सकते हैं, अबाउट लिखते हैं, ठीक है। तो ये अबाउट पेज का लिंक आ जाएगा। ओके हो गया। और इस बटन को हम थोड़ा सा ना मीडियम कर देते हैं, नहीं हम इसको लार्ज कर देते हैं, बिकॉज ये बटन थोड़ा सा बड़ा शो होना चाहिए। अगर हम बटन के साथ कोई आइकन लगाना चाहते हैं तो आइकन्स की लाइब्रेरी इस वक्त फॉन्ट ऑसम वाली मौजूद है, जो कि ये है। यहाँ से मैं एक आइकन लगा लेता हूँ तो ये मेरा आइकन भी शो हो रहा है। तो ये हमारी कितनी कमाल सी वेबसाइट बन रही है, जिसके चार्जेस भी एज अ फ्रीलांसर काम करते वक्त अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। वीडियोस थोड़ी सी मेरी लंबी होती हैं लेकिन ख़राब नहीं होती कम अज़ कम इस तरह की, ठीक है। उसके बाद हम कोई नॉलेज ज़रूर मिल रहा होता है उससे, आई मीन टू से। उसके बाद हम इसको भी सेट कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, और स्केच, और यहाँ से फुल विड्थ लाजमी करा करें, ठीक है। बाज़ औक़ात लोग स्केच कर लेते हैं लेकिन फुल विड्थ नहीं करते, जो कि ज़रूरी है। और यहाँ मैं करता हूँ ऐड कुछ चीज़ें इस टाइप की, ठीक है। हमें इस टाइप की चाहिए हैं आइकन बॉक्सेस, ठीक है। अब आइकन बॉक्सेस हमें 3 चाहिए। आइकन बॉक्स अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, मुझे याद पड़ता है कि आइकन बॉक्स ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये तो एक लगेगा ना, हमें तो 3 चाहिए। देखिए ट्राई करके देखते हैं, यहाँ से ऐसे एक लग गया बॉक्स, नहीं हमें 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे इसमें। यहाँ से मैं दोबारा यहाँ आता हूँ और इसको क्रॉस कर लेते हैं और हम एक और बना लेते हैं, ठीक है। हमें 3 चाहिए आइकन बॉक्सेस, तो हम यहाँ 3 कॉलम्स बना लेते हैं, जो कि ये है। और उसके बाद स्ट्रेच कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसको फुल विड्थ कर लेता हूँ और इसको भी मैं कोई कलर दे देता हूँ। कलर यहाँ इसने कौन सा दिया हुआ है, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ इसको रेडी कलर देना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्योंकि उसके डिज़ाइन के हिसाब से हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से देखते हैं ना, तो यहाँ मुझे रेड कलर देना पड़ेगा, जो कि मैं इसको रेड कलर देने लगा हूँ। ये हो गया रेड कलर, ठीक है। ये है रेड कलर, ओके हो गया। उसके बाद अब मुझे यहाँ बॉक्सेस देने हैं। मैं यहाँ से प्लस पे क्लिक करता हूँ और आइकन बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। आइकन बॉक्स अलग होता है, आइकन कंटेंट बॉक्स अलग होता है। ये खाली आइकन देना है वो अलग है, आइकन बॉक्स अलग है। मैंने आइकन दिया यहाँ से, जो कि ये आ गया मेरे पास, और इसको मैं सेट कर लेता हूँ और इसका प्राइमरी कलर हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। और ये आइकन का कलर होगा बेसिकली। और उसके बाद यहाँ से हम देखिए ये आइकन बॉक्स है ना, हम आइकन को चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए मुझे याद है एक चीज़ कि आइकन बॉक्स है ना, हम आइकन को चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह का हमने रखना है, ठीक है। एच ओवर हमने कोई रखना है या नहीं रखना, श्रिंक रखना लाइक दिस वन, ये देखिए ये एच ओवर। उसके बाद आ जाती है कंटेंट के बाद। इसमें मज़ीद आप छोटी छोटी चीज़ों पे ज़रा दोबारा देखेंगे ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वीडियो लंबी में आप लोग बोर होने लग जाते हैं, जिस वजह से मैं इसको शॉर्ट करके कोशिश करता हूँ बनाऊँ, फिर भी 20 मिनट प्लस ही चली जाती है। तो ये देखिए ये हमारे पास ये आ गया। मैं इसको थोड़ा सा ना बाइंड करता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ एडवांस में, और एडवांस में जाके मैं इसको इसकी पैडिंग से सेट कर देता हूँ। पैडिंग किस तरह की होगी, चारों तरफ से ना कम से कम मुझे ये ठीक लगेगा। यहाँ से हाँ ठीक है, 4 पे ठीक है। मैं राइट साइड से इसकी पैडिंग देखता हूँ कि क्या, ये राइट साइड से इसकी पैडिंग में रख देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। और लेफ़्ट साइड से भी मैं 20 पिक्सल रख देता हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ बन गई है। और उसके बाद मैं यहाँ तो अब ये देखिए आइकन को हम सेट कर सकते हैं स्टैक पे कुछ इस तरह का है, और ये बेसिकली सर्कल सा आ जाता है, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको गेट कर लेता हूँ और ये हो गया हमारा आइकन बॉक्स। अब मैं इसको शायद कॉपी भी कर सकता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, इसी को मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं नया भी लगा सकता हूँ, नो इशू, लगाने का तरीका सेम है, बस हम इसका आइकन चेंज कर लेते हैं, इस पर स्क्वायर आइकन डाल देते हैं, ठीक है। हमने एक वेबसाइट बनानी है, हम इसको कोई किसी के लिए नहीं बना रहे। मैं इस पर दोबारा देखता हूँ पेस्ट की ऑप्शन आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिकॉज हमारे कैशे में ये ऑलरेडी सेव है। और मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं ये स्टार वाला आइकन दे देता हूँ। अच्छा लग रहा है ये आइकन, ठीक होगा। तो ये हमारे पास 3 बॉक्सेस आ गए। इसको भी अगर हम एनिमेशन देना चाहें तो हम एनिमेशन दे सकते हैं। अब हम इस पूरे बॉक्स को एनिमेशन देते हैं और देखते हैं कि क्या चेंज आता है। पूरे बॉक्स को एनिमेशन दिया हमने, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से पूरे बॉक्स को एनिमेशन देता हूँ तो मैं फेडिंग डाउन पे दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ। अब इसके मुताबिक आगे क्या है, अब आगे क्या जी, कमिंग अप इवेंट्स तो हमने दिए नहीं, टेस्टिमोनियल्स भी देने के से पहले हम यहाँ से इसकी पोस्ट वगैरह भी देख लेते हैं, ठीक है। अब बारी आ जाती है हमारे पास ये एक साइट, हम इसको टेस्ट तो कर लें कि ये चल क्या रहा है इधर। मैं इसको होम पेज पर जा रहा हूँ और देखता हूँ कि भाई चल क्या रहा है इधर।
यहाँ से मैं होम पेज पर जाता हूँ तो ये हमारा लैंडिंग पेज ऑलमोस्ट रेडी होने लगा। फुटर सेट करने वाला रह गया जो कि हम बाद में करेंगे। और दिस वन एंड दिस वन, ये देखिए क्या कमाल चीज़ बन गई है, हमारे पास एक वेबसाइट बन गई है दिस वन। एंड ये देखिए ये हमारे पास पूरी एक वेबसाइट बन गई है। क्योंकि इसकी थोड़ी सी पैडिंग मुझे लगता है कि हमें चारों तरफ से सेट करनी चाहिए। मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ से इसकी पैडिंग सेट कर रहा हूँ। ये मैं इस वाले बटन पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से और एडवांस की ऑप्शन में जाता हूँ। एडवांस की ऑप्शन में हमेशा पैडिंग होती है, पैडिंग या मार्जिन, चले हम इसकी पैडिंग सेट करते हैं। चारों साइड से सेट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल जी, चारों साइड से ही सेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए चारों साइड से। बस वर्डप्रेस जो है ना हमारा टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। ये मैंने अपडेट करता हूँ तो इसमें थोड़ी सी ना मोर प्रोफेशनल लुक आ जाएगी। अगर आपको वर्डप्रेस में आपकी एक्सपर्टीज़ अच्छी है तो आप अच्छे डॉक्टर से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन एज अ फ्रीलांसर। ठीक हो गया। पहले मैं भी वर्डप्रेस को ठीक नहीं समझता था, लेकिन जब मुझे अच्छा लगा मैंने देखा यार इसमें तो वर्किंग है, तो ये अच्छी चीज़ है। अब ये हमारे पास 3 बॉक्सेस आ गए हैं। ये टेक्स्ट जो है ना कंटेंट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वाइड लग रहा है, मैं इसको ठीक करता हूँ। यहाँ से कंटेंट उठाता हूँ और बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हमारे पास विड्थ थोड़ी सी ना कम शो हो रही होती है और वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा शो हो रही होती है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ 35 पिक्सल्स एंड यहाँ से भी 35 पिक्सल्स। ओके, यहाँ से भी मैं इसको लेके जाता हूँ। हमने इसको प्रोफेशनल लुक देनी है ताकि आप लोगों को समझ आए। यहाँ से मैं 35 पिक्सल्स और यहाँ से भी 35 पिक्सल्स, और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ से भी मैं 35 पिक्सल्स एंड 35 पिक्सल्स, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं दोबारा इसको देखता हूँ कि मुझे अपडेट में क्या नज़र आ रहा है, कोई चेंज भी नज़र आया या नहीं आया। ये हम स्क्रॉल को भी अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। HTML CSS का कोर्स देखें तो ये मैंने सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के साथ करके बताई हैं। तो ये है हमारे पास थोड़ा सा मज़ीद प्रोफेशनल आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ तो आ गई। अब हमने नेक्स्ट क्या चीज़ ऐड करनी है। अब हमारे पास ये चीज़ें सेट करने के साथ हमारे एक चीज़ और आएगी जिसे हम बोलते हैं, इसको मैं और सेट कर लेता हूँ, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट करना। ठीक है, पोस्ट जो हमारी वेबसाइट पे आ रही हैं वो हमारे मेन पेज पे तो शो होनी चाहिए ना। तो मेन पेज पे इधर जो रिसेंट पोस्ट होती हैं हम उनको भी शो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो लिहाजा हम उनको भी अब यहाँ शो करेंगे। शो करने के बाद हम छोटा सा एक सब्सक्राइब का बटन लगाएंगे इसके अंदर, ताकि हमारी वेबसाइट पे कोई भी आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब करना चाहे, ईमेल न्यूज़ देखना चाहे तो वो देख ले। ठीक है, तो ये दिस वन एंड ये हमारे पास अच्छी वेबसाइट की एक लुक बन गई है। उसके बाद हम दोबारा हमारे सैंपल की तरफ एक दफ़ा नज़र दौड़ा लेते हैं कि सैंपल में क्या है। ठीक हो गया। और ये है जी टेस्टिमोनियल्स के बारे में मैं सोच रहा था कि हम अलग लेक्चर बनाएं, लेकिन मेरे ख्याल में कि कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ ये लगाता हूँ और ये लगाने के बाद इसको रो को लगाने के बाद इसको बेसिकली हम रो बोलते हैं। ठीक है, बॉक्स बोल लें या रो बोल लें, जो हमारी मर्ज़ी है वो बोल लें। ठीक है, जो है कोई बात तो है, मेरे में शायरी बन गई। यहाँ से इसके अंदर मैं प्लस करता हूँ, यहाँ से रिसेंट पोस्ट लगा देता हूँ। रिसेंट पोस्ट लगा लो, यहाँ पोर्टफोलियो भी लगा सकते हैं, ये मुझे याद है ये चीज़। पोर्टफोलियो में क्या होता है, पोर्टफोलियो में ये इमेजेस हमारी शो होती हैं, हमने कितने कॉलम्स बनाने हैं, पर पेज कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये अच्छी चीज़ है। पोर्टफोलियो का पेज भी हम शो कर सकते हैं। यहाँ से मैं 5-4 लगा लेता हूँ तो इट विल बी गुड। और इमेज का साइज़ हम रख सकते हैं, एटम रेशो से मिला दी, इसकी हाइट है शायद, वो रख लेते हैं। और ठीक है, क्यूरी, ठीक है। और ये हमारा एक जो है ना पोर्टफोलियो हम शो कर सकते हैं इसका। ठीक है, यहाँ से हम पोर्टफोलियो किस तरह शो करेंगे इसका भी जो है ना तरीका देख लेते हैं। ओके, अगर हमने यहाँ अपना पोर्टफोलियो लगाना है तो हम अपना पोर्टफोलियो भी लगा सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो के लिए मेरे हिसाब से अलग पेज होना चाहिए इसकी बजाय। ठीक है, इसकी बजाय हमारे पास से अलग पेज होना चाहिए पोर्टफोलियो के लिए, जिसके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास पोर्टफोलियो के हम जितनी इमेजेस लगाना चाहें हम उतनी लगा सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसका मज़ीद रिव्यू करते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ डिलीट करता हूँ ना तो ये डिलीट भी हो जाएगा। और यहाँ से मैं देखता हूँ पोर्टफोलियो के साथ और क्या है हमारे पास, गैलरी है, पोस्ट है, ये रिसेंट पोस्ट है। कि कई लोगों ने दरमियान में भी स्लाइडर लगाया होता है। ठीक है, तो दरमियान में भी हम स्लाइडर लगा सकते हैं। ये देखिए ये है
क्लासिक आ गया है, कार्ड की सूरत में देना चाहता हूँ तो ये कार्ड की सूरत में कुछ इस तरह शो होंगी पोस्ट। अगर हम 3 की बजाय 4 दे लें दैट्स गुड है। और उसके बाद इमेजेस अगर शो करनी है कर लें। इस वक्त हमारी पोस्ट में इमेज नहीं लगी हुई, मैं सैम्पल पोस्ट लगाता हूँ जिससे हमारी पोस्ट में इमेज भी लग जाएगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ रिसेंट पोस्ट शो कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ रिसेंट पोस्ट शो कर दिया। और इससे पहले अगर हम एक काम करें, अगर मैं ऊपर वाले पे प्लस पे क्लिक करूँगा ना तो ये मेरे ऊपर वाली जो है ना इस पार्ट में देगा बॉक्स, ठीक है। और अगर मैं इससे नीचे क्लिक करूँगा तो ये नीचे वाले पार्ट में देगा बॉक्स। और उसके बाद मैं इसको फुल विड्थ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ रिसेंट पोस्ट्स। यहाँ मैं डालता हूँ एक हेडिंग जो कि ये वाली है, ठीक है। एक हेडिंग डाल के मैं यहाँ लिख देता हूँ रिसेंट पोस्ट्स, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेंटर। सेंटर करने के बाद मैं यहाँ से इसको पकड़ के रेड नहीं ब्लैक कर देते हैं, चले रेड कर लेते हैं। हम क्या याद करेंगे, ये रेड कर लिया। रेड करने के बाद दिस वन एड मोशन और ठीक है फेड डाउन कर दिया, तो दैट्स गुड। और ये हमारे पास हम रिसेंट पोस्ट आ पोस्ट में 3-4 देर कर दूंगा जाके जिससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक लैंडिंग पेज काफ़ी हद तक बना लिया है। और ये मैं यहाँ एक और चीज़ लगा लेता हूँ जिसको हम सब्सक्राइब का बोल देते हैं, कोई फॉर्म शॉर्म लगा देते हैं इधर। तो यहाँ से मैं भी इसको फुल विड्थ भी कर देता हूँ और इसको दोबारा बॉक्स कर देता हूँ फुल विड्थ। और यहाँ मैं इसको कलर रेड दे देता हूँ, ठीक है। अभी हमने इसका फुटर भी बनाना है, मुझे याद अब आया, ताकि हमारी कंप्लीट वाइंड अप तो हो साइट। तो यहाँ से मैं इसको रेड कलर दे दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ मैंने इसको रेड कलर देने के बाद इसके अंदर मैंने एक फॉर्म लगाना है, मुझे याद आया, ये फॉर्म लगाना है। यहाँ से फॉर्म लगाने से क्या होगा कि अपने वेबसाइट पे कई लगा देखा होगा, कई फॉर्म शॉर्म होते हैं लगे हुए छोटे छोटे, तो जिसके अंदर सब्सक्राइब फॉर्म होता है या जो भी हम चाहें, दिस वन। तो यहाँ हमारे पास एक मैंने ड्रैग किया है, ये हमारे पास फॉर्म आ गया। मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से रखना है, मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का मर्ज़ी सेट कर दिए। इंक्लूड साइड स्मॉल रखा हुआ है, ठीक है। सबमिट बटन ये है, मैं इसको देखता हूँ, ये तो फुल विड्थ बटन लगा हुआ है। फुल विड्थ बटन नहीं होना चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 20% भी नहीं होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट पे क्या है, डिफ़ॉल्ट पे तो ये है, कुछ इस तरह का फॉर्म होना चाहिए हमारा। ईमेल सेंड। अब होता है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म बटन का भी आपने, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का भी आपने प्लगइन देखा होगा, वो भी ठीक है। और लेकिन हम इसको भी यूज़ करके अपने फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। हम जिस तरह का फॉर्म चाह रहे हैं इससे उस तरह का फॉर्म नहीं बन रहा, तो फ़िलहाल हम इसको निकाल देते हैं यहाँ से। हम इसमें मज़ीद कुछ ऐसी एडिट्स या चेंज करते हैं, लाइक अगर हम यही चीज़ को कॉपी करके नीचे भी लगा लें, नहीं मुझे नहीं ज़रूरत इस चीज़ को लगाने की। यहाँ से मैं इसको गेट कर लेता हूँ और नीचे हम लोकेशन लगा देते हैं, ठीक हो गया जी। मैप्स पर गया, मैं मैप्स पर गया, मैप्स पर जाके मैं यहाँ लोकेशन लगाता हूँ, दिस वन। और लोकेशन लगाता हूँ, लोकेशन यहाँ ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पर लंदन की शो हो रही है, तो हम इसको लंदन ही रहने देते हैं, हमने नहीं कुछ करना इसका, कोई बात नहीं। इसको लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं जैसे हम चाहें, ठीक है। तो उसके लिए एक बात का टॉपिक है, तो हमने जस्ट देखना है कि इसमें फंक्शनैलिटी कौन कौन सी है, ठीक है। अब लेआउट पे जाओ तो देखते हैं इसकी हाइट और विड्थ में क्या सीन है। आई मीन की थोड़ी बहुत हाइट विड्थ हम इसकी चेंज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस मैप की, मैप को मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। यहाँ से इसकी हाइट देखो हम अपने मुताबिक की मर्ज़ी से रख सकते हैं, जो कि आई थिंक सो 350 पिक्सल्स बहुत है, ठीक है। ये रख लिया हमने। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि वो ऊपर वाली हमारी रिसेंट पोस्ट के साथ मिल जाए। और रिसेंट पोस्ट के साथ मिलाने के लिए हमें, जब हम कुछ API टाइप लगा देते हैं ना इधर, तो फिर ये ना हमारी एलिमेंटर चलना थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन ओवरऑल एलिमेंटर इज़ अ गुड थिंग, हमारा बहुत सारा काम बचा लेता है, खपाई बचा लेता है। जो हमने खपना होता है ना छोटी छोटी चीज़ों पे एनिमेशन लगाने, अगर हम jQuery पे एनिमेशन लगाने बैठ जाओ, मैं एक प्रोग्रामर भी हूँ, तो मैं ये समझता हूँ अगर हमें छोटी छोटी एनिमेशन jQuery पे भी लगाने बैठ जाए, हमें लग पता जाए कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। यहाँ से मैं ऑफ करता हूँ और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखता हूँ कि ये मेरे पास इस वक्त शो होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, शायद मेरा सिस्टम स्लो हुआ है,
तो ये हमारी साइट आ गई है, ठीक है। रिसेंट पोस्ट भी हमें शो हो रही है और ये मेरा मैप भी शो हो रहा है, जो कि बहुत आला बात है। ये देखिएगा, ये हमारी एक वेबसाइट पूरी बन गई है, ठीक है। कितनी कमाल चीज़ है। ये हम अपनी पोस्ट को भी ठीक करते हैं, ठीक है। ये इसका मार्जिन को ज़्यादा ही मैंने दे दिया इसको, तो मैं इसको कम कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। मैं इसके ऊपर सैम्पल पोस्ट डाल लूँ 1 मिनट, उसके बाद हम आगे चलते हैं इसको, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी सी सैम्पल पोस्ट डाल देते हैं हम इसके ऊपर और देखते हैं फिर कि क्या चेंज आता है। यहाँ कुछ सैम्पल पोस्ट्स डाल दी हैं जो कि ये हैं, ये देखिए, ये सैम्पल पोस्ट आ गई हैं, ठीक है। अब मैंने रिफ़्रेश भी किया था पेज को, जो कि ये देखिए ये है। अब देखता हूँ मेरे पास इस रिसेंट पोस्ट के एलिमेंट में क्या क्या ऑप्शन हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये मैंने इसको एडिट किया और देखता हूँ कि इसमें कोई मज़ीद ऐसी ऑप्शन है जिससे मैं इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना लूँ। अगर मैं यहाँ से शो इमेज कंटेंट, ठीक है, H3 की हेडिंग होनी चाहिए, कंटेंट लेंथ, कमेंट्स शो होने चाहिए, डेट शो होनी चाहिए। कमेंट्स और डेट से मुराद है ये जो नीचे शो हो रहा है, ठीक है। रीड मोर का बटन होना चाहिए, उसने कहा जी होना चाहिए, मैंने कहा जी रहने दो यार, रीड मोर का बटन रहने दो। इससे क्या होगा, हमारी हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके बाद कैटेगरी कह रहा है शो होनी चाहिए, मैंने कहा नहीं कैटेगरी रहनी दो। उससे क्या होगा, जो ऊपर लेबल आ रहा है ना कैटेगरी का, मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ये ख़त्म हो गया, यानी कि वो बैच ख़त्म हो गया। अब आ गई बात यहाँ से, ये पिक्चर हम अपनी भी लगा सकते हैं इधर, नो इशू। जो पोस्ट करेगा उसकी पिक्चर आ जाएगी। और यहाँ से मैं 4 की बजाय 3 कॉलम्स पे देखता हूँ, तो ये देखता हूँ जी ये 3 कॉलम्स आ गए हैं, लेकिन पर पेज 6 शो होने की कह रहा है कि भाई पर पेज 6 होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई 3 होनी चाहिए, तो ये पर पेज 3 शो हो रही है। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है उसकी बनिस्बत, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद, बिकॉज ये ऊपर वाले भी हमने 3 कॉलम्स बनाए हैं, इसी के हिसाब से हम नीचे वाले भी 3 रखते हैं ताकि हमारा लेआउट सेम रहे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से हमारी साइट पूरी जो हमने इस वक्त बनाई है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है, रिफ़्रेश हो रहा है हमारे इस पेज। देखिए ये हमने एक पूरा बनाया लैंडिंग पेज, यानी कि होम पेज। कंपनीज़ के होम पेज मोस्टली ऐसे ही होते हैं। इसको आप मज़ीद अट्रैक्ट कर सकते हैं, जस्ट एक अजब जिस तरह हम मुझे मतलब कि मैं समझा सकूँ, मैं उस तरह समझा, इसको मज़ीद कर सकते हैं हम, लेकिन टाइम जो है ना वीडियोस का फिर लंबी हो जाती हैं, जिस वजह से हम इसको कर लेते हैं। देखिए पोस्ट हमारी कुछ ज़्यादा ही लंबी शो हो रही है, बड़ी शो हो रही है। मेरे हिसाब से इनको 4 ही रहने देते हैं, ठीक है। और 4 रहने देते हैं इनको ऐसे, और इसको भी हम 4 कर देते हैं। पर पेज 4 शो होनी चाहिए, इमेज शो होनी चाहिए, ठीक है। और इमेजेस के बाद इमेजेस रेशो जो है कुछ इस तरह की, ठीक है, ठीक है, गुड हो गया। यहाँ से ऐसे, और यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब हम इस पेज को एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं और ये हमारा लैंडिंग पेज, मुझे लगता है कि आपको कम से कम बनाना आ गया होगा कि लैंडिंग पेज किस तरह बनाते हैं, जिस तरह मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब लास्ट टाइम हमने स्लाइडर भी लगाना सीख लिया था, स्लाइडर लगाने के बाद हमने बाकी का लैंडिंग पेज बना लिया, ठीक है। अब हम फुटर भी बना सकते हैं, बनाना चाहें तो, नहीं बनाना तो हमारी मर्ज़ी है, लेकिन फॉर द टाइम हम यहाँ से इसको सेट करते हैं। सेट करने के बाद ये हमारे पास एक पूरा लैंडिंग पेज आ गया। तो ये हमारे पास एक पूरा लैंडिंग पेज बन गया है, जो कि मैं आपको दिखाता चलूँ कुछ इस तरह करके, दिस वन। एंड इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार, ताकि अगर कोई चेंजेस है तो अपडेट हो जाए, यानी कि पूरा अपडेटेड हमें पेज नज़र आएगा। उसके बाद हमने बाकी पेजेस को भी सेट करना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पेज पूरा बन गया है, लैंडिंग पेज, जो कि ये है इस वक्त हमारे सामने। तो ये हमने एक बेसिक सा लैंडिंग पेज बना लिया, जिससे कम से कम ये ज़रूर समझ लग गया कि लैंडिंग पेजेस बने कैसे होते हैं, ठीक है। उससे मिलता जुलता एक पेज बन गया हमारे पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर पेजेस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।